हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी नंबर पोर्शन कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि ये बहुत ही टफ होता है, ये इसके क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत सिंपल वे में इसे सॉल्व करेंगे। तो और हाँ, अगर आपको ये मेरा कोशिश अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको डिग्री मेजर दिया हुआ है और फिर आपको रेडियन मेजर में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका 25 डिग्री। फर्स्ट क्या है आपका 25 डिग्री है। 25 डिग्री। अब इसको चेंज करने के लिए रेडियन में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाई 180 से। ये मैंने आपको बताया हुआ है अपने थ्योरी वाले लेक्चर में। अगर आपको ये ना समझ आ रहा हो तो आप जाके मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हाँ, अब 25 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 36। आंसर आ गया। ऐसे ही अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्या है आपका? सेकेंड माइनस का 47, ये याद था। 47 है। 47 डिग्री 30 मिनट्स ये है आपका। तो अब इसे अब क्या लिख सकते हैं? माइनस का 47 डिग्री है और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये होता है कि नहीं? तो अब इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस का 47 डिग्री माइनस का 30 मिनट। 30 मिनट को क्या लिखेंगे? हाफ डिग्री। क्यों उधर मैं इधर आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपका एक सॉरी ये डिग्री होगा। डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 60 मिनट है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 30 मिनट्स है, यानी कि इधर हाफ हुआ है तो इधर भी हाफ हो जाएगा, तभी तो ये इक्वल रहेंगे। तो इधर जब हाफ करेंगे तो हाफ डिग्री आपका आ जाएगा। तो अब और भी तरीका है इसको देखने का, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे ऐड कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 47 प्लस का 1/2 होगा। अब इसे देखेंगे हम, ये क्या होगा आपका 95 अपॉन में 2। 95 अपॉन में 2 माइनस का वो भी रहेगा, ठीक है। ये 95। तो अब क्या है आपका? ये आपका हो चुका, फिर डिग्री निकला है। अभी आपको रेडियन में चेंज करना है। अभी आपको तब इसके लिए आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अब इसे 5 से कट करिए। 5 से कट करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है। और 5 से इधर कट करेंगे तो कितना आएगा? यही तो। अब ये कहीं भी किसी से नहीं घटेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 19 पाई अपॉन में 36 इंटू 2 कितना होगा? 36 इंटू 2 कितना होता है आपका? 72। ये बात क्लियर है? तो आप सेकंड भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका थर्ड है। थर्ड क्या है? थर्ड आपका 240 डिग्री। 240 डिग्री, ठीक है। तो अब 240 जब है सीधे मल्टीप्लाई कर देना, 0 से 0 कैंसिल। और फिर अब क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो अब 4 पाई बाई, सिंपल। ये बात क्लियर है? अब फोर्थ
अब फोर्थ है आपका 520 डिग्री, 520 डिग्री है अब आपका। तब ये इसे अब चेंज करने के लिए तो 520 इंटू पाई बाई 180, ये जीरो कैंसिल मैंने कर दिया। और फिर उसके बाद अब 6 से कटेगा, 6 से कटेगा तो कितनी बार ये जाएगा, 6 से सॉरी नहीं कटेगा, ये 2 से पहले कटते हैं, फिर 2 2 जा 4, फिर 6 26, ये क्या आ जाएगा 9, 26 और 9 आ गया। तो अब ये किसी आपस में यानी कि आई मीन ये दोनों को प्राइम नंबर्स, को प्राइम आप जानते होंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो ये 26 और 9 है, तो अब इनके बीच का HCF जो है वो 1 ही है। तो अब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 26 पाई बाई, सिंपल है 26 पाई बाई 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। आपको डिग्री मेजर्स में चेंज करना है, यानी कि आपको रेडियन मेजर दिया हुआ है, आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है। तो अब इसका फर्स्ट है 11/16, इसमें भी 4 है। अब मैंने आपको बताया और इसमें दिया भी हुआ है कि पाई इज इक्वल्स टू 20, जहाँ पे आपकी जगह आपको यूज़ करना हो पाई की वैल्यू, तो आप 22/7 यूज़ करेंगे। अब कई बार दिया रहता है कि आपको या फिर 3.14 यूज़ करिए, कई बार दिया रहता है कि 22/7 यूज़ करिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अब मैंने आपको कहा था कि आप चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे कि ऊपर पाई रहता था तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता था। मैंने बताया था कि जो ये पाई होता नहीं, ये रहना ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले देखे थे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली होता था। आपका ये अप्रॉक्सीमेटली का साइड ये है या फिर ये है, इसमें से कोई होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यानी कि आपका ये ज़रूरी नहीं कि पाई हो। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180, तो वो हम जैसे 90 को रिप्रेजेंट करना, तो उसमें वो हम यूज़ कर लेते हैं उसमें, क्योंकि पाई होता है। तो अब हम इसमें बिना पाई का भी है, तो अब इसे करने के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप कट करेंगे किससे, 4 से 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से ये कितना, 4 फिर 5 45, अभी आगे नहीं फर्दर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू अब यूज़ करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 11 अपॉन में 4 है यहाँ पे 4, अब इंटू 45, अब डिवाइडेड बाई 22/7 है। तो जब 22/7 नीचे रहेगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, 7/22, तो नीचे 22 हो जाएगा, 22 और इंटू ऊपर में 7 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब 11 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब क्या 45 इंटू 7 कितना होता है, 45 इंटू 7 कितना होता है, 1
315। एक सेकंड में मार्कर बदल लूँ। अब 315 है तो हाँ 315 आएगा। अब आगे नीचे क्या है, 2 × 4 यानी कि 8। इतना डिग्री है आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड आपका -4 डिग्री है। अब इस अब रेडियन है, -4 रेडियन। एक सेकंड में हाँ -4 ही है। तो अब इंटू 180 बाई पाई। अब ये नीचे पाई है तो 7/22 यानी कि 22 नीचे और इंटू 7 से ऊपर मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर है। तो अब 2 से कैंसिल कर लीजिए 11, ये 11 और ये किससे कट किया। ठीक है, तो अब इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये माइनस में आ जाएगा और 2 × 7 14 4। या फिर एक काम करते हैं, ये 360 आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। अब 360 यानी कि 36 × 7, यही तो 36 × 7 करना पड़ेगा। अब आगे ये कटेगा, कटे पिटेगा नहीं। इज इक्वल्स टू क्या है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 7 7 6 42 को 2 4 कैरी 7 3 21 21/4 25 252 आया आंसर। अब ये 0 लेकिन 360 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो बस अब ये हो चुका आपका। ऊपर क्या आ जाएगा 25 20/11। ये बात क्लियर है। या फिर आप इसे कट करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें बोलेंगे ये है ना सवाल, क्योंकि इसके अंदर अब पाई आ चुका, क्योंकि पाई अब कैंसिल हो जाएगा। 180 बाई पाई से पाई कैंसिल। अब 3 से 60 × 5 कितना होता है, सिंपल 300 डिग्री को अब क्या लिखते हैं 5π/3। अब फोर्थ है आपका, फोर्थ कितना है 7π/6 है। आप वन में पाई भी रहेगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 7 3 21 2 10, ये आपका फोर्थ का आंसर हो चुका। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसे इरेज करना होगा, तो इरेज कर लेते हैं। तो अब हम थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर लेक्चर सॉरी मैंने लेक्चर बोला, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turns in 1 second? अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछेंगे आप कैसे, क्योंकि ये आप पहले सवाल को समझिए। सवाल क्या है आपका, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन, एक पहिया जो है वो 360 बार घूम जा रहा है, रिवॉल्यूशन है ये, और ये मिनट है, आप कंफ्यूज मत होइए। अब 1 सेकंड में कितना रेडियन कवर करेगा, अगर हम ये निकाल ले जाएं कि एक सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, और एक रिवॉल्यूशन में हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। अब उसे देखिए, अब इसे क्या लिख सकते हैं 60
सेकेंड 360 रिवॉल्यूशन। अब 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 60 रिवॉल्यूशन। सिंपल है, ये आप निकाल ले जाएंगे, यानी कि 1 सेकेंड में 60 रिवॉल्यूशन वो कवर कर ले रहा है। अब ये पूछा है ये कितना ये रेडियन कवर करेगा, ये रेडियन कितना कवर करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 60 रिवॉल्यूशन अगर 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है और क्या, यानी कि इंटू 360 अगर हम कर दें, इंटू 360 कर दें अगर, तो ये हमारा कितना डिग्री वो कंप्लीट करेगा ये आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो अब लेकिन ये पूछा कितना रेडियन कवर कर रहा है, तो अब ये डिग्री में आता, लेकिन अब जब हम 180 बाई पाई से डिवाइड कर देंगे, सॉरी पाई बाई 180, मैंने वो लेकिन सही बोला था, 180 बाई पाई से जब डिवाइड करेंगे, यानी कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब कितनी बार चला जाएगा? 2, 16 to 2, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना रेडियन? 120 पाई, यानी कि इतना रेडियन वो कवर करेगा। अब एक और तरीका जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, जैसे कि ये 1 सेकेंड में 60 रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है, 60 रिवॉल्यूशन कवर कर, अब डायरेक्ट इसमें आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। सॉरी, अब इसमें आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक रिवॉल्यूशन में टोटल 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री आप क्या लिखते हैं? 2 पाई। अब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन इस वजह से मैंने ये किया ताकि आपको ये जो मैं बताऊँ ये समझ आ जाए, इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा डिग्री में चेंज करके फिर रेडियन में कन्वर्ट किया। तो अब ये इसी के साथ इसका आंसर ये हमें मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, find the degree measure of angle subtended at a center of a circle, radius 100 centimeter and a arc of a length 22 centimeter. Use pi is equals to 22 by 7. अब हमें क्या यूज करना है? पाई इज इक्वल्स टू 22 बाई 7। सिंपल है। अब ये बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एक से जो एक सर्कल है, हमने सर्कल मेड बना लिया। अब इसका ये सेंटर है, रेडियस क्या है? 100 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है। तो अभी आपका रेडियस कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। और आर्क ऑफ द लेंथ यहाँ तक हम मान लेते हैं कितना है? इतना कितना है? 22 सेंटीमीटर। अब वो कितना रेडियन वो कवर किया, ये एक सेकेंड में फिर से देख लूँ। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब क्या होगा? मैंने आपको बताया था एक रिलेशन, थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई एल, एल बाई आर, सॉरी एल बाई आर। यही तो। अब थीटा इज इक्वल्स टू, तब क्या आ जाएगा? लेंथ मालूम है हमें, आर्क मालूम है, तो ये 22, तो 11/50 लिख सकते हैं, 11/50, क्योंकि वो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा? थीटा, अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा रेडियन में ही ये मिलेगा, हमेशा ये रेडियन में मिलेगा। अब ये रेडियन से, अब इसे डिग्री में पूछा, फाइंड द डिग्री मेजर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180 बाई क्या? अब 22/7 हो जाएगा, 22 और इंटू 7 ऊपर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे पाई है,
तो अब इसके लिए 2 टाइम्स चला गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9 टाइम्स, तो अब थीटा इज इक्वल्स टू आ गया आपका 9 7 जा 63 अपॉन में 5। ये टोटल आपका डिग्री मेजर आ चुका। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर होता है। फिर लेंथ आपको मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आप डिग्री मेजर निकाल सकते हैं। अब ये आता है हमेशा रेडियन में आता है, जो थीटा होता है ये रेडियन में आता है। तो जब ये रेडियन में आता है तब इसके लिए आपको डिग्री में आपको फाइंड आउट करना है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रिजल्ट क्या मिला, 63/5 डिग्री। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन। क्या है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर्स, और द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, और कॉर्ड का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। अब ये देखिए आप, सर्कल है, फिर ये इसका सेंटर है, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, सिंपल है, और एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब ये 20 सेंटीमीटर ये पूछा है कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला आर्क की लेंथ जो है वो कितनी है। ये और ये करें आप, अगर ऐसे आप इसमें फॉर्म करें तो क्या होगा, ये रेडियस इसका बना, ये भी रेडियस बना, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो अब आ चुका। अब क्या पूछना है, क्या पूछा है, ये लेंथ पूछा है। अब ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, और इक्वालेटरल ट्रायंगल में हमेशा जो डिग्री मेजर होता है, एंगल जो होता है वो 60 होता है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को आपको क्या चीज़ किस में चेंज करना होगा, आपको चेंज करना होगा रेडियन में, तभी आप इसमें थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर आप अप्लाई कर पाएंगे। ये L है 1 नहीं, तो अब क्या है, थीटा क्या है आपका 60 का प्रेजेंट में रेडियन मेजर में कितना लिखते हैं, π/3। मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, 60 0 कैंसिल, ये 3 आ गया आपका π/3। तो π/3 इज इक्वल्स टू L/R। लेंथ कितना है, यही तो निकालना है आपको। फिर उसके बाद रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या आपका आ गया, ये आपका आ गया π/3 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया था। तो अब इधर आके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा। और अब ये कितना होता है 22/7, तो 3 × 22, ठीक है। अब ये 22 और 20, ये मान लीजिए 20 है, ये 20 है और ये 3, ये 21 हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएंगे और फिर यहाँ पे कुछ बचेगा 0.000। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 ऐसे आगे आपका आ जाएगा आपका आंसर। तो अब 5th नंबर क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 7th है। अब माइनस आर्क ऑफ, हाँ ठीक है, if in two circles arc of the same length subtend angles 60 and 75 at a center, find the ratio of their radii। अब arc of the same length, आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है आपका, कॉन्सेंट्रिक इफ टू सर्कल्स, सॉरी मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिया। तो अब ये एक आपका सर्कल है, ये एक आपका सर्कल है, दोनों का सेम लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला, ये यल ये भी यल, ठीक है। यानी कि अब सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू यल बाई आर होता है। अब आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू यल बाई थीटा, थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है, एक में बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे में बन रहा है 75 डिग्री, ठीक है। तो अब R1 से ये मान लीजिए इसका रेडियस है R1 और R2 रेडियस, यानी कि इसका रेशियो पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए आप रेडियस R1 अपॉन में R2, यही तो रेशियो ही तो पूछ रहा है। तो अब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यल 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 सेम है, अपॉन में थीटा कितना बन रहा है 60 बन रहा है। अब रेशियो यल बाई 60 अपॉन में यल बाई 75, ठीक है। तो अब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यल अपॉन में 60, ये 60 है, तो अब इंटू 75 अपॉन में, एक मैंने गड़बड़ की, क्या आप बोलेंगे कि ये मैंने डिग्री मेजर में ही पुट कर दी वैल्यू, लेकिन इसमें हमें किस में पुट करनी है, रेडियन मेजर में। 60 को हम जानते हैं π/3 होता है, 60 की जगह पे हम π/3 पुट कर देते हैं। तो अब मैं नीचे लिखता हूँ, तो यल बाई π/3 है, तो पाई नीचे 3, ठीक है। और फिर इंटू, अब 75 है, 75 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, फिफ्टीन से कट कर देते हैं, 15 से कट करेंगे तो इधर सॉरी ये 1 फिर 2 12 और ये 5 π/12 आई आपका। और तो अब ये 5 π/12 है,
अपॉन में क्या है, अब नीचे क्या रहेगा, यल, सॉरी 12/l, यल से यल कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 5:4। सिंपल है, आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो 7th है। अब 7th है, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। अब आपको डिग्री रेडियन मेजर कवर करना है। हाँ, एक पेंडुलम है, आप जानते हैं पेंडुलम कैसे मूव करता है। ये है इसकी रस्सी, यहाँ पे लटका हुआ है कुछ, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, 75 मीटर लॉन्ग, 75 सेंटीमीटर है वो, तो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और वो सॉरी, आपको रेडियन मेजर बताना है। इसलिए फर्स्ट है, अगर वो 10 सेंटीमीटर उसका कवर करे, यानी कि ये यहाँ पे आके फिर यहाँ पे जाता है, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे आएगा पेंडुलम, फिर यहाँ पे आएगा, तो ये वाला डिग्री मेजर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, रेडियन मेजर पूछा है, और आपका थीटा जो होता है ये रेडियन मेजर ही हमेशा आता है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यल लेंथ कितना है 10 बाई यल बाई आर कितना है, रेडियस कितना है 75, 5 से कट करेंगे 2, यहाँ पे 15, 2/15 आ गया आपका थीटा इज इक्वल्स टू 2/15 डिग्री सॉरी रेडियन, ये इतना रेडियन। क्यों, अब फिर से देखिए, यल बाई आर होता है, ये लेंथ कितना है, और रेडियस आप बोलेंगे रेडियस का मान, यही तो इसकी लेंथ ही तो वो रेडियस रहेगी, इधर उधर मूव करता रहेगा। तो अब यही है आपका, अब आप थीटा निकाल चुके हैं। और अब सेकंड में थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ कितना अब हो गया, अब लेंथ थोड़ा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 अपॉन में कितना 75 इसका रेडियस रहेगा ही, 1/5 रेडियन, ठीक है। अब थर्ड ये कट करेंगे तो 1/5 आएगा। थीटा इज इक्वल्स टू, लेंथ अब कितना डिस्क्राइब किया हुआ है 21, अब ये किससे कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, तो ये 7 और ये, अब ये किसके बराबर जाएगा 7/25 रेडियन के बराबर, ये रेडियन, ये भी रेडियन, ये मैंने रेडियन लिखाई है, ये सॉरी RDD में लिख दिया रेडियन। तो अब इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चैप्टर अभी तो आपको ये बस ओवरव्यू है, अभी आप आगे चल के डीप में इसे आप, जैसे कि ट्वेल्थ में तो ये वैसे नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत उसका यूज़ है, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि है ही नहीं,
यूज़ है लेकिन उसका, जैसे कि साइन 3x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला लगभग यूज़ हुए हैं। लेकिन तो इसी के साथ, लेकिन इस वीडियो को मैं एंड करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी जो कि आपको 3.2 में लगने वाला है। वो असल में मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो फार्मूला वाला, उसमें से कुछ फार्मूले जो हैं वो बताना रह गया है। उसमें कुछ है नहीं, प्रूफ नहीं करवाना है, वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। वो मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 100%, जैसे कि आप बचपन में 10th में जब आप थे तो आप याद किया करते थे साइन 30 की वैल्यू ये, साइन 45 की वैल्यू ये, लेकिन अगर ये बोल रहा कि साइन 15 की वैल्यू निकालिए तो आप उसे कैसे निकालें? पहले मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि समझाना रहे, तो तुरंत मैं समझा दूँ आपको। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज 3.1 नहीं रहा, अब ये थ्योरी चल रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ये आपको ये है कि साइन, अगर आपको दे दिए साइन 15 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो अब साइन 15 क्या लिखेंगे आप? साइन 45 माइनस 30, ये आप कर ले जाएंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के आप ओपन करके कर ले जाएंगे। लेकिन एक और मैं सवाल देता हूँ आपको, जैसे कि साइन 105 डिग्री, अब इसका कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के लिए सर ये तो है ही नहीं हमारे टेबल में ना, ये दिख रहा है कि हम किसे सब्सट्रैक्ट करें। अब यहाँ पे बस 19 प्लस का 15 है, जैसे कि अब इसे आप क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस का 15 है, और ना किसी के सब्सट्रैक्ट करने पे ना ऐड करने पे ये आ रहा है हमारा 105। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस इसी वजह से एक और रूल है, उसे मैं आपको इजीली तरीके से समझा दूंगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये भी है कि cos π/2 माइनस का x है, cos π/2 माइनस का x है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? साइन x लिखेंगे। याद करते करते आप भूल जाते हैं, लेकिन वो याद नहीं होता, लेकिन उसे हम समझ लेंगे। आपको यूं वो आपके टंग पे रहेगा, सोते वक्त भी अगर कोई पूछ लिया ना तो आप उसे बता देंगे उसका आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? ऑल पॉजिटिव रहते हैं। कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं ये मैं बस लिखूंगा। और इसमें कौन रहते हैं? साइन रिलेट करके चलिए, बाकी इसके अंदर कॉस है, इसके अंदर कॉट, इसके अंदर आपका वो कॉस और सेक यूज़ होता है, तो वो मैं बस साइन, टेन और कॉस में लिखूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये है आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। यहाँ पे आपका 360 कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आप 0 डिग्री भी लिख लीजिए। तो अब क्या होगा? जैसे कि अगर ये कॉन्सेप्ट है कि 90 और 270 पे वैल्यू उसका चेंज हो जाएगा, जो उसका फेस रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है जैसे कि होता है आपका साइन 105 डिग्री है, साइन 105 डिग्री है। अब इसे क्या करेंगे? आप लिखेंगे साइन 90 प्लस का 15, ये इतना डिग्री आप लिख देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आपको 90 प्लस जी आपको दिखा है, यानी कि वो चेंज हो जाएगा किस में? आपको ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस, और जो यक्स है ये आ जाएगा यक्स के रूप में। ठीक है, और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 90 प्लस का है, तो 90 प्लस में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब ये आ जाएगा कॉस 15। ठीक है, अभी ये मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन बाद में इसे सॉल्व करने का तरीका भी है।
45 माइनस को 30 कर देंगे तो अब cos 15 आ गया। अभी से तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे 45 माइनस को 30 से, ठीक है। तो अब ऐसे ही मान लीजिए अगर cos 105 आ जाए तो अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, 90 प्लस का 15 इज इक्वल्स टू क्या, cos का सॉरी यहाँ पे अगर आपका cos का रहता है तो वो साइन में चेंज हो जाता है, ये वैसे था साइन में चेंज होगा, साइन 15 डिग्री हो जाएगा। अब अगर tan 90 प्लस का 15 आ जाए इज इक्वल्स टू 90 प्लस का 15 आ जाएगा तो कॉट में ये चेंज हो जाएगा, cot 15। अब ये आपको लेकिन साइन का ध्यान रखना है, क्या cos क्या 19 प्लस का 15 किस में आता है, इस वाले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं है तो ये निगेटिव रहेगा। ये tan 90 प्लस का 15 है, 90 प्लस का 15 tan निगेटिव रहता है तो ये भी निगेटिव रहेगा। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे 90 की जगह पे 270 रहेगा, सेम वही हालत। लेकिन अगर 180 डिग्री आ जाता, जैसे कि 195 आ जाता तो आप क्या लिखते, साइन 195 को क्या लिखेंगे, 180 प्लस का 15, ठीक है। तो अब इज इक्वल्स टू साइन 180, अब यानी कि साइन चेंज नहीं होगा cos में, यहाँ पे 90 था तो चेंज हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब चेंज नहीं होगा, अब ये साइन ही रहेगा और ये 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, साइन 15 हो जाएगा और cos ऐसे ही। और tan अब tan किस में होता है चेंज, cot में, cot 15 में। अब यहाँ पे आप देखिए, अब ये साइन की बात कर लेते हैं, 180 प्लस का 15 इस वाले क्वाड्रेंट में ये निगेटिव रहता है तो ये निगेटिव आ गया, cos 180 प्लस का 15 ये भी निगेटिव रहता है तो ये निगेटिव आ चुका। अब ये बस पॉजिटिव रहता है, tan पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब सेम हालत, जैसे कि यहाँ पे 90 है, 90 जगह पे आप 270 लिख दीजिए तो भी सेम वही कहानी रहेगी, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, सेम हालत। और ऐसे ही अब 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये है। तो आप ऐसे ही अप्लाई करके आप आगे का निकाल लीजिए और साइन ध्यान रखिएगा। तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब इतना कॉन्सेप्ट ही था जो कि आपका एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।